वड़क्कम, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज अभिवादन का स्वर इसलिए बदला पड़ा है कि बात कर रहा हूं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पे आ गई है। माननीय राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर साहब ने जो कुछ भी किया है, इसका असर तमिलनाडु में कितना पड़ेगा ये कहना मुश्किल नहीं है। टीवीके के लोगों ने सड़क पर उतरने की धमकी दे रखी है। सबको लग रहा है राज्यपाल अपने हिसाब से सरकार बनाने के लिए रोक रहे हैं। सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा। सिर्फ 8 लोगों की जरूरत है, वहां 8 विधायकों की जरूरत है। 108 की प्रचंड संख्या में विधायकों की संख्या के साथ पहली बार विधानसभा में जीत के चले आए हैं विजय जोसेफ थलपति साहब। उनके प्रचंड समर्थन के बीच में अगर सरकार बनाने का मौका देने में देरी हो रही है तो जाहिर तौर पर राज्यपाल के खिलाफ गुस्सा होगा। लेकिन इस गुस्से के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अपने यहां कहावत है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। सी लंदन लुक पेरिस। बिल्कुल यही बात हो रहा है सुदूर दक्षिण के तमिलनाडु में। मद्रास में जो कुछ भी हो रहा है, चेन्नई में जो हो रहा है, उसका सीधा असर केंद्र की राजनीति दिल्ली पे पड़ रहा है। अपने हिसाब से टीवीके को सरकार रोकने के लिए या सरकार बनाने में जो न्योता देने में विलंब हो रहा है, इसके पीछे कहानी आ रही है। एआईएडीएमके ने अपने विधायकों को इकट्ठा कर लिया है, ले जाकर रिसोर्ट में ले गए हैं और एक कोशिश हो रही है डीएमके जो पारंपरिक धुर विरोधी है, दोनों आपस में दोनों मिलकर के सरकार बना ले। ऐसा अगर मौका आ रहा है, इस विलंब के पीछे अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स एआईडीएमके और डीएमके को जोड़ रहा है तो इसका सीधा फायदा तमिलनाडु की जनता को कितना होगा नहीं होगा दूर की बात है, अलग बात है। विधानसभा की संख्या के हिसाब से दोनों इकट्ठे होते हैं, सीपीआई सीपीएम के लोग इकट्ठे होते हैं तो वहां सरकार बनती है। ऐसा नहीं है दोनों मिलने के बाद टीवीके को जो 108 विधायकों के साथ वहां जीत के चली आई है, 108 को 10 विधायकों की जरूरत थी पूर्ण बहुमत के लिए। 10 में से कांग्रेस पार्टी ने ऐन मौके पर, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने डीएमके का साथ छोड़ दिया है। 5 विधायक उनको जीत के चले आए। उन्होंने टीवीके को समर्थन दे दिया। इस बिना पर समर्थन दे दिया, इस आधार पर समर्थन दे दिया गया कि राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है वो चुनाव से पहले ही वो चाहते थे डीएमके को छोड़कर टीवीके के साथ अलायंस करें। नया व्यक्ति है, डीएमके एक बोझ सा था, वो सहयोगी संगठन में थे, सहयोगी तौर पर थे, लेकिन पिछले दफे उनको सरकार में शामिल नहीं किया गया था तो एक विरोध था। लेकिन कहते हैं चिदम्बरम साहब ने समझाया था अपने हिसाब से, तमिलनाडु की राजनीति को ज्यादा समझते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, डीएमके को छोड़ने का केंद्र की राजनीति में नुकसान होगा। लेकिन देर से, और अब चुनाव नतीजे के बाद यही बात कहते हुए कि राहुल गांधी की इच्छा थी टीवीके के विजय थलपति के साथ जाने की, उस इच्छा का पालन करते हुए जो 5 विधायक कांग्रेस पार्टी की जीत के आए हैं उन्होंने टीवीके को समर्थन दे दिया। समर्थन देना बड़ी बात नहीं है, डीएमके का साथ छोड़ देना अपने आप में बड़ी बात है। उस मोड़ पर साथ छोड़ देना बड़ी बात है जिस मोड़ पर कहा जाता है ये बात नैतिक है या अनैतिक। जिस आधार पर आप जीत के चले आते हैं उसको ऐन मौके पर सरकार बनाने के लिए या अपने विधायकों को सरकार में शामिल करने के लिए कैसे कोई छोड़ सकता है। खासकर मॉरल ग्राउंड पे पूरी लड़ाई लड़ते रहे हैं राहुल गांधी, और ऐसा अगर तमिलनाडु में उन्होंने एक्ट किया है तो इसका नुकसान तो होगा। इसी नुकसान पे मुस्कुरा रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सहयोगी रही है डीएमके। जब अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र के सरकार में थे उस समय जे जलता यानी एआईडीएमके ने पीठ पे छुरा घोंपा था तो डीएमके के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही थी। एआईडीएमके तब विरोध में थी। उसके बाद का दौर ऐसा चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में जे जलता तब थी ही, उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन दिया था नरेंद्र मोदी की सरकार को, और एआईडीएमके तब से ही भारतीय जनता पार्टी के आसपास थी। चूंकि एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी के आसपास थी इसलिए डीएमके विरोध में खड़ी थी। अच्छी मुलाकात, अच्छी सब कुछ के बावजूद डीएमके का एक पॉलिटिकल स्टैंड था कि वो कांग्रेस के साथ रहेगी, बीजेपी विरोधी धुरी के साथ रहेगी, इंडी गठबंधन के साथ रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करती रहेगी। आपको बता दें, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, 2024 में डीएमके या कांग्रेस और डीएमके अलायंस या इंडी अलायंस ने इतना बेहतर किया था तमिलनाडु में कि 22 सांसद डीएमके की जीत के चले आए थे। तमिलनाडु से ही 9 सांसद उस अलायंस के तहत कांग्रेस पार्टी की जीत के चले आए थे। और ये जो बड़ा गठबंधन 39 सीट्स हैं वहां पे, तो 22 और 9 और कुल मिला के छोटे छोटे बाकी एमडीएमके के लोग जीत के चले आए थे। बिल्कुल एआईडीएमके एक भी सांसद नहीं जीत के आए थे। यही मुश्किल हुआ कि 240 की संख्या पर भारतीय जनता पार्टी अटक गई। तो उसके पीछे तमिलनाडु का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। वहां या कांग्रेस पार्टी 100 के आसपास पहुंच गई, इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान तमिलनाडु के पॉलिटिक्स का था। उस पॉलिटिक्स में अगर कांग्रेस पार्टी डीएमके से दूर जा रही है और डीएमके और एआईडीएमके के पास आने का रास्ता खुल रहा है, माननीय राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर के इस प्रयास से, जिसमें वो रोक रहे हैं टीवीके को। एक बात बता दूं, ज्यादा समय तक नहीं रोक पाएंगे, लेकिन जितना विलंब हो रहा है उसको सरकार बनाने में न्योता देने में, वो वक्त डीएमके के भारतीय जनता पार्टी के साथ करीबी आने का रास्ता खोल रहा है। डीएमके का
कांग्रेस पार्टी से दूर जाना, दूर तो चली ही गई, कांग्रेस पार्टी ने झटके से वहां छोड़ दिया इस क्षेत्रीय पार्टी को। तो उसके 22 सांसद हैं लोकसभा के अंदर। 2029 तक ये लोकसभा है, 2029 तक लोकसभा है, तब अगर 22 सांसद का ये समूह सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाता है तो जाहिर तौर पर अभी 292 है, ये 22 और जोड़ लीजिए सीधे तौर पर। वैसे जब वोटिंग हुआ तो 298 वोटिंग मिले थे 17 अप्रैल को, जिसमें करारी हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की नारी बंधन अधिनियम और परिसीमन अधिनियम जो था उसमें, और पूरा वाइब्स क्रिएट किया गया था। डीएमके ने एक स्टैंड लिया था परिसीमन में, साउथ की पॉलिटिक्स और नॉर्थ की पॉलिटिक्स को डिवीजन तौर तैयार किया था। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होती गई थी। इस बार जो विधानसभा के अंदर में जो मुश्किल हुआ है भारतीय जनता पार्टी को प्रदर्शन कर पाने में, इसके पीछे भी डीएमके का वो स्टैंड है जिसमें लगातार वो वाइब्स क्रिएट कर रही थी कि दक्षिण विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी अगर डीएमके के साथ हो लेती है तो दक्षिण विरोध का ये मामला शांत भी पड़ जाएगा और पार्लियामेंट के अगले सेशन में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार के लिए आसानी होगी। और ये बड़ी बात हो, कहते हैं कि अभी हाल के दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार भी हुए। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनको अब तक मौका नहीं मिल पाया अपना संगठन बनाने का। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का अगला चरण अपने संगठन को आकार देना है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का महिमा मंडन होगा और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होना है। इस मोड़ पर जब डीएमके के 22 सांसदों वाले डीएमके के भारतीय जनता पार्टी के करीब आने का रास्ता खुला है, तो ये मुमकिन है केंद्रीय मंत्रिमंडल में डीएमके के सांसद भी आ जाएं। तो डीएमके के सांसद आते ही नए किस्म की राजनीति शुरू हो जाएगी। भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु में जाने का सीधा रास्ता खुल जाएगा। टीवीके और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार कितनी चल पाती नहीं चल पाती है अलग बात है, क्योंकि हमेशा मुश्किल में रहेगी जब एआईडीएमके और डीएमके इकट्ठी हो जाएगी, द्रविड़ मूवमेंट की पार्टियां इकट्ठी होकर के टीवीके का विरोध शुरू कर देगी। तो बहुत सारे कारण बनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत आधार मिल जाएगा उस राज्य में जहां वो काफी तैयारी के बाद, काफी सोच समझने के बावजूद कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है। इस बार ही विधानसभा चुनाव को याद कीजिए, तो जिस ढंग से के अन्नामलाई को एन मौके पर वापस बैक ट्रैक किया भारतीय जनता पार्टी ने, एक दूरगामी रणनीति के तहत हो सकता है 4-5 सीटें ले आती। नतीजा क्या हुआ, विधानसभा चुनाव के बाद एक भी सीट नहीं मिली। अलायंस में भले ही 27 सीटें एआईडीएमके ने दी हो, लेकिन एक भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जीत नहीं पाया। और जब नहीं जीता हो, हारे को हरिनाम अगर मिल रहा है, फायदा हो रहा है दिल्ली की राजनीति में, तो क्यों नहीं ऐसा करे राज्यपाल 4 दिन 5 दिन जितना भी देर हो सकता है कर दें। जो 5 सांसदों 7 सांसदों के लिए तड़पना पड़ रहा है टीवीके को, थलपति विजय को, अपने हिसाब से वाइब क्रिएट करते रहे, तमिलनाडु की राजनीति में अपनी अहमियत बढ़ाते रहे, लेकिन उसका फायदा क्या होगा। इस टाइम, इस विरोध के दौरान एआईडीएमके और डीएमके के पास आने का रास्ता खुलेगा और ये रास्ता ले जाके पहुंचाएगा बीजेपी के पास डीएमके को, उस डीएमके को जिसके 22 सांसद हैं। और ये सुनिश्चित होगा कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के अंदर में फिर से अगर नारी शक्ति अधिनियम बंधन आता है या परिसीमन विधेयक आता है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुंह की नहीं खानी पड़ेगी। डीएमके के सांसद उसके साथ होंगे। तो ये इसी को कहते हैं सी लंदन लुक पेरिस। जो राजेंद्र अरलेकर साहब वहां कर रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है फ्यूचर की पॉलिटिक्स के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। और डीएमके का भारतीय जनता पार्टी के पास आना वो तमाम रुकावटों को दूर करता है जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बना पड़ा है। तमिलनाडु की राजनीति में आगे क्या होता है, क्या अगर मुश्किलात ऐसे होते हैं कि राज्यपाल वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं या फिर सरकार चलती है तो कितने दिनों के लिए चलती है। राहुल गांधी ने एक गड़बड़ी तो कर ली है, एक अनैतिक एक्ट तो कर लिया, इमोरल एक्ट का धब्बा तो अपने पर लगा लिया है। एक डीएमके जैसे मजबूत सहयोगी को उन्होंने उस मोड़ पर ले जाकर सरकार बनाने के लिए छोड़ा है, जिस मोड़ पर एक उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी त्याग की मूर्ति बनेगी। जिस ढंग से त्याग की मूर्ति का आधार पर डीएमके की सरकार में नहीं थी शामिल, बाहर से समर्थन दे रही थी, समर्थन भी दे रही थी, सरकार मंत्री नहीं बनाया था। तो इस वक्त ऐसा क्या मौका लगा कि वो टीएमके के साथ चली गई मुश्किल वक्त में अपने सहयोगी के साथ खड़ा रहने के। इसके पीछे जानते क्या होगा, इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की अनैतिक आधार को इतना बल मिलेगा कि आने वाले दिनों में जो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में जो चुनाव होना है अगले साल, उत्तराखंड या बाकी 7 राज्यों में चुनाव होना है, वहां कांग्रेस पार्टी पर अब कोई सहयोगी इस हिसाब से यकीन नहीं कर पाएगा कि जब मुश्किल आता है तो अब छोड़ के किसी विरोधी पाले में चले जाते हैं। ये पूरी राष्ट्रीय राजनीति तमिलनाडु के जरिए रूपायित हो रही है, दिखती हुई दे रही है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के हित में मूर्ति हुई दिख रही है। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। तमिलनाडु में हो रहा है कार्रवाई और उसके 2000-2500 किलोमीटर दूर, चेन्नई से 2500 किलोमीटर दूर अगर दिल्ली है तो दिल्ली में उसका नतीजे निकल रहा है। आने वाले पार्लियामेंट सेशन में डीएमके अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ होती है तो नया गुल खिलेगा जाहिर तौर पर। कांग्रेस पार्टी के तमिलनाडु के एक्ट ने इंडी गठबंधन को ले जाकर के उस हिंद महासागर में डुबो दिया है जहां से सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि इंडी गठबंधन उभरेगा।
एक बार फिर से उठ खड़ा होगा। जो जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई पश्चिम बंगाल में और असम में भारतीय जनता पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी को जो ऑक्सीजन मिला है केरलम में, उसके सहारे एक बार इंडी गठबंधन खड़ा होगा अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मुकाबिल होंगे लोग। ममता बनर्जी जो बार बार कह रही है इंडी गठबंधन लोग एक्टिव होना चाहती हैं हारने के बाद, तो उस हार में अगर कांग्रेस पार्टी का जो ब्रांड है वो कमजोर पड़ता है डीएमके से अलग होने के बाद, तो इसका फायदा किसे मिलता है, नुकसान किसे मिलता है? क्या ऐसा होगा कांग्रेस पार्टी से विपक्षी गठबंधन की धुरी उछल कर किसी और नेता के पास चली जाएगी? बड़े दिलचस्प मोड़ पे आ गया भारतीय राजनीति इस एक्ट के बाद। तमिलनाडु के इस एक्ट पर विजय बनते हैं मुख्यमंत्री या नहीं बनते हैं, ये देखना अभी भी लोग, वहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन राज्यपाल जिस हिसाब से विलम्ब कर रहे हैं उसे लेकर के तमिलनाडु के लोग सड़क पर आ रहे हैं, और सड़क पर आए भी क्यों नहीं। जिस तरीके से सीटी बजाते हुए प्रचंड जन समर्थन पाया इस नायक ने, जो नायक बार बार कह रहा है कि जिंजी विद्रोह सा है। 108 विधायक जीत आना बड़ी बात है 243 सीट वाली विधानसभा के अंदर में। 108 नहीं 118 की जरूरत थी बहुमत के लिए, 108 में 5 जुड़ गए तो मोटे तौर पे 5 और रह गए। 5 के लिए सीपीएम सीपीआई के दरवाजे पर दस्तक दिया जा रहा है। सब मुमकिन है, हो सकता है इस टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को बहुमत मिल जाए, लेकिन इस बहुमत का क्या जब केंद्र में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाए, या विपक्षी गठबंधन अपने आप में बिल्कुल शिथिल पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए, खास करके कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करने का मौका तमाम बाकी सहयोगी दलों को मिल जाए, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्कुराने के लिए बात है ना ये। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।